फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 2 और एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करें। इस लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो फ्रेंड, आइए अब हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अभी मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by hx equal to 40 minus 10x square. अब दो पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर 1 में कहते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। अब आगे इसके तीन सब पार्ट हैं ए बी और सी, जिसमें उसने डिफरेंट टाइम्स में वो दिए हुए हैं, जैसे कि ए पार्ट में x इक्वल टू 1 सेकेंड और बी पार्ट में 1.5 और इसी तरह सी पार्ट में 1.7 सेकेंड है। ए पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि इसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी स्टोन जो है ये 60 मीटर की हाइट से जो है ये फॉल करते हैं। अब वो कहते हैं आफ्टर x सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का टाइम गुजरने के बाद आफ्टर x सेकेंड, x सेकेंड टाइम जो है ये गुजरने के बाद अब स्टोन जो है अगर इस पोजीशन पे है तो बाकी जो इसकी हाइट बच गई वो हाइट फाइंड करने के लिए इसने ये फार्मूला दिया हुआ है h ऑफ x ये इक्वल टू, हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे 40 माइनस 10x स्केल से जो रिमेनिंग हाइट है, बाकी की जो हाइट इसमें बचती है। अब जैसा कि पार्ट में इसने कहा कि x इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी जब पत्थर को गिरते हुए 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो बाकी ये कितनी हाइट पे होगा वो हम इस फार्मूला के मुताबिक फाइंड करेंगे। अब फार्मूला गिवन है इसमें h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, यानी क्योंकि x गिवन है 1 सेकेंड तो एट x इक्वल टू 1 ये आ जाएगा h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, सो h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 को 10 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, सो h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 30, तो 30 मीटर की हाइट पे होगा स्टोन जब इसको फॉल करते हुए 1 सेकेंड का टाइम जो है वो गुजरेगा। बिल्कुल इसी तरह बी पार्ट में आप इसकी जगह x की जगह पुट कर लेंगे इसी फार्मूला में 1.5, तो बाकी हाइट आ जाएगी। और इसी तरह सी पार्ट के लिए आप x की जगह 1.7 पुट करके हाइट फाइंड। अब पार्ट नंबर 2 में कहते हैं व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी हमने टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल जो है ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। अब चूंकि बॉल जो है इसको फॉल किया गया है, फेंका गया है 60 मीटर की हाइट से, तो ये जब स्टोन जो है ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, जो ही ये स्टोन ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी इस वक्त। ठीक है, तो इसके लिए as the stone strikes the ground, so this implies that h of x, that is height, becomes 0, यानी इस सूरत में इसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। जब हाइट 0 हो गई तो ये फार्मूला अब हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, h of x इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी तरह 40 इक्वल टू 10x स्क्वायर 10 से डिवाइड होके ये 4 बच जाएगा, 4 इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया तो x इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि हम टाइम मेजर कर रहे हैं और इसलिए फिर स्क्वायर रूट का साइन जब लेंगे दोनों तरफ तो उसमें आप प्लस माइनस का साइन नहीं लिखेंगे। सो ये यहाँ पे x इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के टाइम के बाद जो है ये स्टोन जो है ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा।
फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसके 3 पार्ट है टोटल, इसमें से हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यानी इसमें हमने शो करवाना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कि ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें इक्वेशन जो गिवन है फर्स्ट x इक्वल टू 80 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन जो गिवन है वो y इक्वल टू 280, ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें से 2a लेफ्ट पे डिवाइड हो गया तो y ओवर 2a ये इक्वल टू t है। ये जो t की वैल्यू बनी, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट की, इक्वेशन 1 में पुट होके ये आ जाएगा x इक्वल टू a इंटू टी की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगी वैल्यू y ओवर 2a होल स्क्वायर। सो x इक्वल टू a इंटू में y स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर फिर 4a स्क्वायर, यहाँ से ये a से कैंसिल, ये 4a लेफ्ट पे आके x से मल्टीप्लाई हुआ 4ax इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, इस तरह से ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू a secant थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। वो कहता है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमने ये शो करवाना है कि ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इसके लिए अब पहली इक्वेशन जो गिवन है इसमें x इक्वल टू a secant थीटा, यहाँ से हम x ओवर a ये इक्वल टू सेकेंड थीटा की लिख लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 बनी हमारे पास, यानी ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी तरफ गिवन है y इक्वल टू b tan थीटा। इसमें से y ओवर b ये इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा के, क्योंकि b मल्टीपल है लेफ्ट पे डिवाइड हो गया और इसको हमने पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन में इनका स्क्वायर लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में इनका स्क्वायर लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इनका जो स्क्वायर लेके इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया x ओवर a का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह y ओवर b होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जबकि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सेकेंड लेफ्ट साइड से आ गया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स ही कैंसिल, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी इसमें सिंपलीफाई। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज। अब फर्स्ट पार्ट में प्रूव हमने करना है हाइपरबोलिक sin 2x इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक sin x इनटू हाइपरबोलिक cos x के इक्वल। राइट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है ये इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक sin x इनटू हाइपरबोलिक cos x। अब इनमें जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हाइपरबोलिक साइन के लिए फार्मूला जो है
ये आ जाएगा ई एक्स ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, जबकि हाइपरबोलिक कॉस का फार्मूला आता है ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। यानी ये अप्लाई कर दिया, पहले हाइपरबोलिक साइन का फार्मूला, फिर इसके बाद हाइपरबोलिक कॉस का फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ से ये 2 से कैंसिल, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल ओवर 2। अब ये फॉर्म आ गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म। ये क्लोज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर ई एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर में 2। सो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होगी, ई पावर 2x पावर पे पावर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ई पावर माइनस 2x ओवर 2। अब ये जो फार्मूला की फॉर्म बनी, ये हाइपरबोलिक साइन 2x का फार्मूला बन जाते हैं और ये क्लोज हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन 2x में, यानी ये इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन 2x। क्योंकि हाइपरबोलिक साइन का अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें हाइपरबोलिक साइन x ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के दरमियान में इनमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस का हाफ होगा ये। तो जो पावर यहाँ पे e पे आ रही है वही इसमें एंगल में आएगा हाइपरबोलिक फंक्शन में, और अगर यहाँ पे e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2, फार्मूला तो हाइपरबोलिक साइन का बन रहा है, लेकिन क्योंकि पावर में 2x है इसलिए क्लोज हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन 2x की फॉर्म में। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 का। पार्ट नंबर 3 में प्रूव करने हैं हाइपरबोलिक कोसेकेंट स्क्वायर x इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल। राइट हैंड साइड इसकी रखी, राइट हैंड साइड जब लेंगे तो इसमें फंक्शन गिवन है राइट हैंड साइड पे हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर x माइनस 1। हाइपरबोलिक कॉट के लिए फार्मूला आएगा ये ई एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x पे होल स्क्वायर माइनस 1। इनके स्क्वायर सेपरेटली लिख लिए, ई एक्स प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर ओवर ई एक्स माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम आ जाएगा इस फंक्शन का, यहाँ पे ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में ये फंक्शन आ जाएगा ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटू ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में जो फार्मूला की फॉर्म बन रही है वो हमारे पास ये फार्मूला की फॉर्म आ गई न्यूमरेटर में, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल टू 4ab क्या। सो सेम फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 4ab के। तो a की पोजीशन पे e x और b की पोजीशन पे e पावर माइनस x है। सो इसके अकॉर्डिंग अब ये आ गया 4ex डॉट e पावर माइनस x ओवर में ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ गया इसमें 4ex डॉट 1 ओवर ई एक्स ओवर में ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ई एक्स से कैंसिल, ये 4 ओवर ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंगल स्क्वायर में इसको क्लोज कर देंगे, 4 2 का स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा 2 ओवर ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। और ये फार्मूला बना हाइपरबोलिक कोसेकेंट एक्स का। सो स्क्वायर में आ जाएगा ये हाइपरबोलिक कोसेकेंट एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले हम इवन और ऑड फंक्शंस में ये डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट इवन फंक्शन के लिए लिखते हैं, जैसा कि कहते हैं इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू
पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की आ रही है। यानी अगर हम गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस कर लें नेगेटिव x से और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दोबारा से आंसर जो है वो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो उस वक्त में ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कहलाते हैं। देन एफ इज इवन, इस सूरत में फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन होगा। देन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह सेकेंडली अगर हम किसी भी फंक्शन में x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो फिर फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज ऑड फंक्शन। इस सूरत में एफ जो है ये ऑड फंक्शन होगा। तो अगर कभी भी किसी भी फंक्शन में आप x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें तो आंसर जो है वो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन में आप x को जो है वो नेगेटिव x से रिप्लेस करें और आंसर आपका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो फिर उस सूरत में ऐसा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में कहता है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो गिवन फंक्शन इसमें पार्ट नंबर 3 में है f(x) ये इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें सबसे पहले हम x को रिप्लेस कर लेंगे नेगेटिव x से, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5। यानी फार्मूला में जहां जहां पे x है x को रिप्लेस कर लिया नेगेटिव x से, और ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो अब ये हमारे पास फंक्शन जो है, अगर हम ये पार्ट देखें, ये दोबारा से ये वाला पार्ट नेगेटिव साइन के साथ ये पार्ट एफ ऑफ एक्स वाला ही फार्मूला है। सो ये इक्वल टू आ गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो रहा है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के। सो गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सो ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 का हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, फिर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, फिर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें भी x को रिप्लेस कर लेंगे माइनस x से, रिप्लेसिंग x बाय माइनस x। सो f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस x माइनस 1 ओवर माइनस x प्लस 1। तो इसमें से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से नेगेटिव कॉमन आती है x माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल। सो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अब जब नेगेटिव साइन से कैंसिल कर दिया तो फंक्शन हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे आके फंक्शन चेंज हो गया, ये f ऑफ x के इक्वल नहीं आता। यानी f ऑफ x है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, जबकि नेगेटिव कॉमन लेके जो नया फंक्शन हमारे पास बना वो x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 है। सो ना तो ये पॉजिटिव f ऑफ x के इक्वल आ रहा है और ना ही ये नेगेटिव f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। जब कभी भी जब आप x को रिप्लेस करें नेगेटिव x से और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फंक्शन ही चेंज हो जाए, तो ऐसा फंक्शन ना तो इवन फंक्शन होता है और ना ही ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल प्रूव हो रहा होता है और ना ही ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल प्रूव हो रहा होता है। सो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू
प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के, यानी ना तो ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहे हैं और ना ही ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहे हैं। सो ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। नीदर इवन नॉट ऑड फंक्शन, यानी ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। अब इस फंक्शन में भी x को पहले हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है या नेगेटिव, या फिर ये फंक्शन ही चेंज हो जाता है। जैसा कि इसमें फंक्शन जो गिवन है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6, रिप्लेसिंग x by minus x, so minus x power 2/3 plus 6, so f of minus x equal to, अब चूंकि पावर फ्रैक्शन में तो पावर को हम अलहदा से लिख लेंगे इस तरह से माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/3 कर दी, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पावर 2/3 ही बनती है, प्लस 6, सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 प्लस 6। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोबारा से एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 ये आ जाएगा। तो हमने देखा दोबारा से पहले वाले फंक्शन बन गया, तो ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के प्रूव हो रहे हैं। तो इस सूरत में ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन आ जाएगा। सो द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन